रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया का फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन हो गया था। गुड़िया अपने घर में अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, मुझे फ्लाइंग स्कूल में कितने दिन रहना होगा? तोते टीचर ने बताया था कि 15 दिन तक कोर्स मुकम्मल होगा। लेकिन मम्मा, मेरा वहाँ दिल नहीं लगेगा। मेरी बेटी मेरा सपना पूरा करेगी। जो मैं अपने जीवन में ना कर सकी, मेरी बेटी करेगी। गुड़िया बेटी, मुझे आज भी याद है जब आप छोटी सी थी। तो एक बार मैं कालू कौवे के साथ दाना लेने गई और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। तुम कभी नहीं उड़ सकती छोटी चिड़िया, तुम कमजोर हो, तुम्हारे पंख कमजोर हैं। बारिश में उड़ना हम जैसे बड़े बड़े पक्षियों का काम है। मैं उड़ूंगी, मैं उड़ कर दिखाऊंगी। मैं उड़ी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर मैं गिर गई और सब हंसने लगे। कहा था ना, मैंने कहा था। चिड़िया बहुत कमजोर है, ये कभी भी बारिश में उड़ नहीं पाएगी। सब अपने अपने घरों को चले गए और मैं अकेली वहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करती रही। अम्मा, क्या तब मैं उड़ सकती थी? नहीं बेटी, आप बहुत छोटी थी। लेकिन मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि जीवन में जो मैं ना कर सकी, मेरी बेटी ज़रूर करेगी। मेरी बेटी दूसरों के ताने नहीं सुनेगी, बल्कि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी और एक मजबूत पक्षी बनकर दिखाएगी सबको। मम्मा, मैं आपके सपने पूरे करूंगी। मैं वो सब करूंगी जो आपने मेरे बारे में सोच रखा है। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी का बैग उठाती है और घर से ऑटो स्टॉप की तरफ जाती है। देखते हैं, जो तू ना कर सकी तेरी बेटी कैसे करती है। बारिश में उड़ना, दाना ढूंढना, ठंडी हवा का मुकाबला करना, ये किसी छोटी मोटी चिड़िया के बस का काम नहीं है। मेरे दोस्तों, मेहनत और लगन से हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। चिड़िया आगे बढ़ती है। ऑटो आ जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी का बैग ऑटो में रखती है और अपनी बेटी से मिलती है। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, ये क्या? आप तो रो रही हैं। आपकी आंखों में आंसू क्यों? बस कभी आपसे दूर नहीं रही ना, हमेशा अपनी बेटी को अपने पास रखा, इसलिए दिल घबरा रहा है। रात को आप मुझे हौसला दे रही थी। 15 दिनों की ही तो बात है, मेरे लिए भी मुश्किल होगा मम्मा। लेकिन मम्मा, मुझे आपके सपने भी तो पूरे करने हैं। गुड़िया ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो चलता है और गुड़िया दूसरे जंगल पहुंच जाती है। अंकल, तोते अंकल के फ्लाइंग सेंटर के सामने उतार देना। ऑटो रुकता है। गुड़िया अपना बैग उठाती है और तोते अंकल के फ्लाइंग सेंटर में चली जाती है। वेलकम गुड़िया, आज पहले दिन मैं आपको सांस रोके बिना तेज उड़ना सिखाऊंगा। मेरे पीछे पीछे उड़ती आना, और हाँ, जब आप थक जाओ तो किसी पेड़ की डाल पर बैठ सकती हो। टीचर, मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगी। तोता टीचर उड़ता है और गुड़िया भी तोते टीचर के पीछे पीछे उड़ती है। दोनों की उड़ान बहुत तेज थी, लेकिन तोते का तो रोज का काम था। तोता दूर निकल जाता है और गुड़िया एक पेड़ पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। करूंगी, मैं भी एक दिन ये सब जरूर करूंगी। शाम को जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो गुड़िया का दाने की खोज सीखने का समय आ जाता है। हम दोनों ऊंचे आसमान में उड़ेंगे। मैं दाना नीचे गिराऊंगा और आप वो दाना उठा कर लाओगी। आज की ये आखिरी प्रैक्टिस है। फिर दोनों गुड़िया और तोता टीचर ऊंचे आसमान में उड़ते हैं। तोता अपनी चोंच से एक मकई का दाना नीचे गिराता है और गुड़िया दाने के साथ साथ तेजी से उड़ती है। दाना खो जाता है। तोता टीचर फिर से दाना गिराता है। गुड़िया फिर से उड़ती है, लेकिन इस बार गुड़िया दाना झाड़ियों में देख लेती है। गुड़िया दाना उठाकर ले जाती है। मैंने कर लिया टीचर, अब मैं कर सकती हूँ। मैं ऊंचे आसमान से भी दाना देख सकती हूँ। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद गुड़िया तोते टीचर से भी आगे उड़ने लगती है। गुड़िया सांस रोके बिना दूर तक उड़ती है। वो थकती नहीं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा
एनर्जी महसूस करती है। रात का दाना, ऊंचे आसमान से जमीन पर दाना, दूर तक लगातार उड़ना, ये सब तो हो गया। आज हम बारिश में उड़ना सीखेंगे। हमें बाहर वाले जंगल जाना होगा। आज वहाँ बारिश होगी। ये प्रैक्टिस मेरे लिए परीक्षा होगी और मैं इस परीक्षा में पूरी उतरूंगी। मैं अपनी मम्मा का हर सपना पूरा करूंगी। तोता टीचर गुड़िया को लेकर उड़ता है। दोनों उड़ते उड़ते बाहर वाले जंगल पहुंच जाते हैं। बाहर वाले जंगल में बारिश झमझम बरस रही थी। अपने पंख फैलाकर दूर तक जाना है और फिर इतने जोर से पंख हिलाने हैं कि बारिश का पानी पंखों से साफ हो जाए और पंख सूख जाए। तोता उड़ता है, गुड़िया भी तोते के पीछे पीछे उड़ती है। गुड़िया ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाती, लेकिन तोता टीचर गुड़िया की हिम्मत और हौसले से बहुत इम्प्रेस होता है। बहुत अच्छा किया, जो किया बहुत अच्छा किया। मैं यही चाहता था। दिल में डर और आंखों में मायूसी दूर करके हिम्मत से, हौसले से बारिश को एंजॉय करते हुए उड़ना है। बादल की गरज और तेज हवा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान रखना है। एक दो दिनों की प्रैक्टिस से गुड़िया बारिश में उड़ सकती थी। गुड़िया तेज हवा का सामना कर सकती थी। गुड़िया को बादलों की गरज से कोई खौफ नहीं था। तोता टीचर बैठा देख रहा था और गुड़िया बारिश में रुके बिना तेजी से उड़ रही थी। दिन गुजरते गए और गुड़िया हर दिन प्रैक्टिस करती रही और फिर एक दिन गुड़िया सब सीख लेती है। गुड़िया, ये रहा आपका सर्टिफिकेट। अब आप जा सकती हैं। प्रैक्टिस के दिन पूरे हुए। जाओ, अपने जीवन में खुश रहो और अपनी सीख से दूसरों की मदद करो। अच्छे अच्छे काम करो और जो सीखा उसे दूसरों को सिखाने की कोशिश करो। धन्यवाद टीचर जी। जब मैं आई थी तो मैं बहुत डरी हुई थी। अगर आपका साथ ना होता तो मैं कभी भी ये सब ना सीख पाती। गुड़िया अपना बैग उठाती है और वापस अपने जंगल जाती है। आज पूरे 15 दिन बीत गए और आज मेरी बेटी वापस आएगी। मेरी बेटी मेरे सपने ज़रूर पूरे करेगी। गुड़िया वापस आ जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा से मिलती है। कैसी रही प्रैक्टिस मेरी बेटी की? क्या वो सब सीखना बहुत मुश्किल था? मम्मा, जब कोई भी काम सीख ले तो वो मुश्किल नहीं रहता, वो काम आसान हो जाता है। और फिर अगले ही दिन गुड़िया जंगल में दाना लेने जाती है। गुड़िया बिजली की तरह तेज उड़ती है। ये गुड़िया तो किसी बाज की तरह उड़ रही है। इतनी तेज उड़ान तो जरूर किसी बड़े पक्षी की ही हो सकती है। गुड़िया ऊंचे आसमान में जाकर दूर तक देखती है और दूसरे ही लम्हे दाना ढूंढ लेती है। गुड़िया वो दाना बूढ़ी फाख्ता को देती है और फिर से उड़ती है। दाना ढूंढना तो अब गुड़िया के लिए बहुत आसान था। रानू चिड़िया, हम सब हैरान हैं। तुम्हारी बेटी तो ऊंचे आसमान से दाना ढूंढ लेती है। ये बड़ी सीख है। शायद कोई भी पक्षी हमारे जंगल में ऐसे नहीं कर सकता। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मेरा बेटा पहाड़ों पर गया था। वो बारिश में फंस गया। मैं क्या करूं? अंकल, आप ही अपना छाता मुझे दें। मैं जग्गू भाई के पास ये छाता ले जाती हूँ और उसे वापस लेकर आती हूँ। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की तरफ देखती है और कहती है, गुड़िया बेटी, बारिश ज़्यादा तेज़ है और बादल की गरज भी। मम्मा, मैं इससे भी ज़्यादा तेज़ बारिश में उड़ सकती हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है। गुड़िया कालू कौवे अंकल से छाता लेती है और तेज़ी से उड़ जाती है। गुड़िया तो ऐसे जा रही है जैसे सूखे का मौसम हो। बारिश का पानी भी गुड़िया को रोक नहीं पा रहा और तेज हवा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुड़िया जग्गू कौवे को छाता देती है और उसे साथ लेकर वापस उड़ती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को दूर से ही आता हुआ देख लेती है। वो आ गई, मेरी बहादुर बेटी आ गई है। मेरी बेटी सब कर सकती है। जो मैं ना कर सकी, मेरी बेटी करेगी। मेरी बेटी आगे बढ़ेगी।
और कभी नहीं रुकेगी। ऐसे गुड़िया अपनी मम्मा के सारे सपने पूरे करती है और एक कामयाब पक्षी बन जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो पक्षी कुछ भी कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिठू तोते का एक अमरूदों का बाग था। मिठू तोते ने अपने अमरूदों के बाग से थोड़ी ही दूर अपना घर भी बनाया हुआ था। मिठू तोता सारा दिन खेतों में काम करता। वो नदी से पानी लाता और हर पौधे को पानी देता। गौरी कव्वी और कालू कौवा गुजरते हुए वहाँ आते हैं। मिठू, तुम दिन रात काम करते हो और तुम्हारे इन पौधों को अभी तक एक भी अमरूद नहीं लगा। क्यों मुफ्त में सारा दिन मरते हो? कोई और काम धंधा कर लो। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह चोरियां शुरू कर दूं? जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखते हैं तेरी मेहनत का फल कितना मीठा होता है। चल कालू, छोड़ इस मोटी चोंच वाले को। कव्वी और कौवा चले जाते हैं और तोता फिर से अपने काम में लग जाता है। मौसम बदलता है, हवाएं चलती हैं, धूप छांव दिन रात। और फिर एक दिन तोते के अमरूदों के पेड़ों पर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं, जिन्हें देखकर तोता बहुत खुश होता है। मेरे बाग में फूल लग गए, मेरे बाग में फूल लग गए। तोता घर भागता है। हरियाली हरियाली, अमरूदों के पेड़ों पर फूल लग गए हैं। सफेद फूल जिनसे अमरूद बनेंगे, फल लगेगा। मिठू जी, आपकी चिंता भी खत्म हुई। मैं कहती थी ना, एक दिन हमारे अमरूद के पेड़ों पर अमरूद जरूर लगेंगे। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि वो सफेद फूल बड़े बड़े अमरूदों में बदल जाते हैं। कुछ अमरूद पक गए थे और कुछ कच्चे थे। तोता अपने बाग से पके हुए अमरूद तोड़ता है और उन्हें मंडी ले जाता है। जंगल के रास्ते पर जहाँ से तोता अमरूद लेकर जा रहा था, अमरूदों की खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। कालू, ये अमरूदों की खुशबू कहाँ से आ रही है? बाहर जाकर देखो, शायद कोई अमरूद लेकर जा रहा होगा। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। और ये घर से बाहर निकलती है। कालू, कालू जी, देखो देखो, वो तोता अमरूद लेकर जा रहा है। उसके बाग में अमरूद पक गए और हमें पता ही नहीं। चिंता ना करो गौरी, दिन में वो बाग तोते का और रात को वो बाग हमारा होगा। तो फिर आज रात ही काम शुरू करते हैं। तोता अपने काम से थका हारा घर जाकर सो जाता है। कौवा और कव्वी तोते के अमरूदों के बाग में चले जाते हैं। ये भी सफेद, ये भी सफेद, मैं तो लाल अमरूद ही खाऊंगी। गौरी अमरूद तोड़ती और एक चोंच मारकर फेंक देती। ऐसे गौरी कव्वी ने पेड़ों के नीचे अमरूद कुतर कुतर कर ढेर लगा दिया था। खट्टा है, ये भी खट्टा है, मैं तो मीठा और पका हुआ अमरूद ही खाऊंगा। कव्वी और कौवा एक टोकरी अमरूदों से भर लेते हैं और काफी सारे अमरूद जाया करते हैं। सुबह हो जाती है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये किसने किया? कौन मेरा दुश्मन है जिसने मेरी सालों की मेहनत मट्टी में मिला दी? तोता अपने पेड़ों के नीचे गिरे हुए अमरूद देखकर रोने लग जाता है। आज रात से मैं अपने बाग में ही सोया करूंगा, फिर देखता हूँ कौन मेरे अमरूद तोड़ता है। फिर उस रात तोता अपने बाग में ही एक पेड़ के नीचे बिस्तर बिछा लेता है। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? तोता आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बोले जा रहा था कि कोई चोर बाग में न आए। और फिर आधी रात के बाद तोते को नींद आ जाती है और तोता सो जाता है। जैसे ही तोता सोता है, कव्वी और कौवा भी अपनी टोकरी लेकर आ जाते हैं। कालू, वो देखो, तोता सो रहा है। ज्यादा शोर मत करना, वरना वो तोता उठकर टें टें करने लगेगा। कौवा और कव्वी अमरूद तोड़ते हैं और कुछ कच्चे अमरूद नीचे फेंककर भाग जाते हैं। मिठू जी उठो, देखो आज फिर किसी ने कच्चे अमरूद तोड़कर फेंक दिए हैं। मिठू उठ जाता है। क्या करूं, आधी रात के बाद नींद आ गई थी। सारा दिन काम करता हूं और वो चोर का बच्चा मुझे सुकून से सोने भी नहीं देता। शाम हो जाती है
तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अपना काम अच्छी तरह करूंगी। चिड़िया, जैसे ही चोर को देखो शोर मचा देना, मैं छोड़ूंगा नहीं उस चोर को। तोता चिड़िया को अपने बाग में रात की रखवाली के लिए रख लेता है और रात होते ही चिड़िया अमरूदों के बाग की रखवाली के लिए आ जाती है। चिड़िया अमरूदों के बाग में बैठने की बजाय झाड़ियों में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद रोज की तरह कौवे आ जाते हैं। कालू, कालू जी, मेहनत करेगा तोता और मीठा फल खाएगी गौरी कौवी। चिड़िया भी झाड़ियों से निकलकर आ जाती है और मार भी खाएगी गौरी कौवी। चोर, चोर, चोर! चिड़िया शोर मचाती है। चिड़िया, चिड़िया, प्लीज चुप कर जाओ, क्यों मरवाओगी? चिड़िया, अगर तुम भी अमरूद चोरी करने आई हो तो मिलकर करते हैं तोते के अमरूद चोरी। मुझे तोते ने अमरूदों की रखवाली के लिए रखा है। तोता भी अपने घर से एक बड़ी लाठी लेकर आ जाता है। अगर भागने की कोशिश की तो सर फोड़ दूंगा। काले कौवो, कब तक चोरी करोगे? एक दिन तो पकड़े ही जाना था। तोते, मेरे भाई, मेरे सुंदर भाई, मुझे भूख लग गई थी, सोचा अपने भाई के बाग से 2 अमरूद ही खा लेती हूँ। इसका फैसला सुबह होगा। तोता दोनों कौवों को अमरूद के पेड़ के साथ बांध देता है। सुबह हो जाती है। तोता सबको बुलाता है। पंचायत लग जाती है। छी, कौवो, बहुत बेशर्म हो तुम। अगर अमरूद ही खाने थे तो तोते से मांग कर खा लिए होते। दोस्तों, इन कौवों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। अब आप सब इन्हें जो सजा दोगे मुझे स्वीकार है। फिर कबूतर, चील और चिड़िया सलाह करते हैं। हम सब ने सलाह की है कि कौवे तोते के अमरूदों के बाग को पूरा 1 महीना पानी देंगे और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो सब मार मार कर इन्हें जंगल से निकाल देंगे। नहीं, कालू, कालू जी, मैं बोझ नहीं उठा सकती। मैं कैसे नदी से पानी ला ला कर पेड़ों को दूंगी? गोरी, चुप कर जा, अगर ज्यादा काई काई की तो बहुत पीटेंगे। फिर कौवा और कौवी हर रोज सुबह सवेरे ही तोते के बाग में आ जाते। तोता और चिड़िया भी लाठी लेकर बाग में पहुंच जाते। कौवा और कौवी तोते के सारे बाग को पानी देते। जल्दी करो, जल्दी काम करो, वरना एक लाठी मारकर पंख तोड़ दूंगा। कालू जी, इससे तो अच्छा था मैं अमरूद ना ही चोरी करती। गोरी, जो किया है अब भुगतना तो पड़ेगा ही। कौवे और कौवी इसीलिए तो कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चोरी की सजा तो मिलेगी।